हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनम गर्ग हियर। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मोमोज़ की बहुत ही स्पेशल रेसिपी और इसमें हम सारे बेसिक्स इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करेंगे और बहुत सारी सब्जियों का यूज़ करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है और इसके कॉम्बिनेशन में हम बनाएंगे मोमोज़ चटनी। कहते हैं मोमोज़ की जान मोमोज़ की चटनी में होती है, तो ये बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी चटनी बहुत ही आसान से बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक बोल में 1 कप मैदा लिया है। इसके बीच में एक जगह बनाएंगे और ऐड करेंगे आधा टेबलस्पून ऑयल, 3/4 टीस्पून नमक, 2 पिंच बेकिंग पाउडर और उसके ऊपर ही डालेंगे आधा टीस्पून विनेगर, जो कि उससे रिएक्ट करके डो को फूलने में मदद करेगा। इन सभी चीज़ों को मिलाकर अच्छे से एक आटा गूँथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा गर्म पानी इसमें डालेंगे, तो पानी को हमेशा गर्म ही लें और इसे अच्छे से नीड कर लें। 4 से 5 मिनट के लिए इसे अंदर की तरफ इस तरीके से टाइटली नीड करेंगे और एक टाइट डो इसका बना लेंगे। तो ये थोड़ा मुलायम हो जाएगा 4 से 5 मिनट के बाद, तो कवर कर इसे 15 से 20 मिनट के लिए अलग रख देंगे। मोमोज़ की स्टफिंग बनाने के लिए एक बोल में हम 3/4 कप बहुत बारीक कटे हुए पत्ता गोभी और आधा कप बहुत बारीक कटा हुआ प्याज लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक के कारण ये सब्जियां पानी छोड़ देंगी, तो हम इसे ढककर अभी 10 मिनट के लिए अलग रख देंगे। तो फ्रेंड्स, मोमोज़ में हमेशा एकदम बारीक कटी हुई सब्जियां यूज़ करें, नहीं तो मोमोज़ ढंग से बनेंगे नहीं। तो देखिए 10 मिनट के बाद हमने इसे अनकवर किया है और आप देखेंगे ये सब्जियाँ आसानी से पानी छोड़ देंगी। तो हाथ में कुछ पैच इनका लेकर हम दबाकर प्रेस करेंगे और बहुत हल्के से इसमें से पानी अलग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी इसमें नहीं करना है, थोड़ा सा पानी सब्जियों में अभी भी रहना चाहिए, क्योंकि उसके कारण ही मोमोज सॉफ्ट और मशी बनते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे आधा कप हाथ में क्रम्बल किया हुआ पनीर और साथ ही 1/4 कप उबला हुआ मक्का या फिर अमेरिकन कॉर्न, जिसे हम मैश करके डालेंगे। 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ कोतमीर, 1 टीस्पून अच्छे से किसा हुआ लहसुन और 1 टीस्पून किसा हुआ अदरक, 1/4 टीस्पून काली मिर्ची, आधा टीस्पून ऑयल जो इसे बाइंड करने में हेल्प करेगा। इन सब्जियों को आप इसी तरीके से कच्चा भी मोमोज में स्टफ़ करके खा सकते हैं, पर मुझे ये फ्राइड थोड़ी सी पसंद है क्योंकि ये सिक जाती हैं। तो मैंने एक पैन लिया है जिसे मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखा है। 1 टेबलस्पून ऑयल इसमें डाला है। तेल के हल्का गर्म हो जाने पर मैं इसके ऊपर पूरी स्टफिंग डाल दूंगी और फिर उसके बाद इसे कंटिन्यूसली स्टर करूंगी लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। इतनी देर में आप देखेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर सब्जियों का पानी थोड़ा सूख जाएगा। गैस स्विच ऑफ करके ठंडा कर लेंगे। मोमोज की चटनी बनाने के लिए हम 10 से 11 कश्मीरी रेड चिली लेंगे। इसके ऊपर थोड़ी सलवटे आप देख सकते हैं। अगर आप सादी मिर्ची लें तो सिर्फ 5 से 6 ही लें। कश्मीरी से इसमें बहुत अच्छा कलर आता है। अब इसमें 1 से 2 कप पानी डालेंगे और साथ ही इसकी जितनी भी कैप्स है वो अलग कर देंगे, ताकि अंदर तक पानी जाके इसे और सॉफ्ट कर दे। इसे ढककर हम लगभग 20 से 25 मिनट के लिए अलग रख देंगे। चटनी के लिए हम 2 से 3 टमाटर ले लेंगे और उसके बाद हम टमाटर के ऊपर के कैप को अलग कर देंगे और नीचे की तरफ इसे चाकू से 2 इस तरीके से कट लगा लेंगे, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करें। इससे टमाटर बहुत अच्छे से बॉईल होंगे। तो अब इन टमाटरों को हम बॉईल कर लेंगे पानी के अंदर और थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए। तो देखिए इसकी पूरा छिलका इस तरीके से अलग हो जाएगा, जिसे हमें अलग निकालना है। इससे चटनी बहुत अच्छी बनती है। तो सारे टमाटरों के साथ ये हम कर लेंगे। 20 से 25 मिनट के बाद हम मिर्ची के कवर को अनकवर करेंगे और इसके अंदर हर मिर्ची को आप देखेंगे ये सोख होने पर डबल इन साइज़ हो चुकी है। एक चाकू से हम इसे खोलेंगे और इसके अंदर जितने भी बीज हैं उन्हें हम अलग कर लेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद आपकी मिर्ची और कम तीखी होगी और चटनी बहुत अच्छी बनेगी। तो ऐसा आप सभी के साथ कर लें। अब हम एक पैन लेंगे जिसे हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को हम हल्का गर्म होने देंगे और जब ये मीडियम हॉट हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे 3/4 टेबलस्पून किसा हुआ लहसुन और साथ ही 1 टेबलस्पून किसा हुआ अदरक। इसे हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे लगभग 15 से 30 सेकंड के लिए। इतनी देर में अदरक और लहसुन भुन जाएंगे, तब इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप बारीक कटा हुआ प्याज और इसे सॉटे कर लेंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। और उसके बाद आप देखेंगे ये देखिए ट्रांसपेरेंट भी हो चुका है और साइज़ में भी कम हो चुका है। तब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने लाल मिर्चियाँ सोख करके रखी थी उन्हें। मिर्ची को हम हल्का 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टमाटर उबले हुए और इसको भी हम अच्छे से बीच में रखकर किसी भी स्मैशर से अच्छे से स्मैश कर लेंगे। स्मैश करते ही ये प्यूरी के फॉर्म में आ जाएंगे, तो हमें एक बहुत अच्छी चटनी मिल जाएगी। अब इसके बाद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर और इसमें मसाले डालेंगे। आधा टीस्पून नमक डाला है, आधा टेबलस्पून हमने इसमें मोटी शक्कर डाली है, आधा टीस्पून विनेगर या सफ़ेद सिरका, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई कोतमीर और 1 टेबलस्पून टमाटो सॉस टेस्ट के लिए। हम इन सभी चीज़ों को एक साथ मिलाते हुए सॉटे कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी, जो इसकी कंसिस्टेंसी को एकदम नॉर्मल कर देगा। तो अब हम इसे अच्छे से सॉटे करेंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो अब इसमें अच्छे से एक बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए ये एकदम फाइन पेस्ट बनकर तैयार है। इसकी ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी है और ये हमारी टेस्टी मोमोज चटनी बनकर तैयार है। आप इसे चपाती या फिर सैंडविचेस के साथ भी ट्राई कर सकते हैं।
अब तक का हमारा मोमोज़ का डो भी बनकर तैयार है। तो 20 मिनट के बाद इसे अनकवर कर कर एक बार नीट कर लेंगे और उसके बाद इसके छोटे छोटे हम बॉल्स बना लेंगे। तो उसके लिए इसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद इसे दोनों हाथों के बीच में रोल करते हुए छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। खूब सारे ऐसे छोटे बॉल्स बना लेंगे। अब इसे हम बेल लेंगे। तो हर एक बॉल को हम मैदे से डस्ट करके इस तरीके से बेलेंगे और इसकी बहुत छोटी सी एक चपाती बनाएंगे। ध्यान रखिए इसकी फिल्म एकदम पतली बनाएं, आप एकदम पतला बेलें, क्योंकि मोमोज़ नहीं तो बेक करने पर या स्टीम करने पर मोटे रह जाएंगे तो कच्चे लगेंगे। अब पहले तरीके में हम इस तरीके से स्टफिंग को अंदर भरेंगे और उसके बाद देखिए इसके दो साइड्स हम देख सकते हैं। नीचे की जो साइड है उसे हम एक जैसा रखेंगे और उस ऊपर की साइड को हम धीरे धीरे फोल्ड्स में फोल्ड करेंगे। तो देखिए एक कॉर्नर इसका फोल्ड किया है। उसके बाद इस तरीके से हम ऊपर की तरफ की फिल्म की हमें इस तरीके से प्लेट्स बनानी है और नीचे की फिल्म से हम उसे डायरेक्टली अटैच कर देंगे। तो नीचे की फिल्म पे हम कोई भी फोल्ड्स नहीं बना रहे हैं। इस तरीके से धीरे धीरे एक एक करके हम सारे फोल्ड्स बना लेंगे। तो ये एक बहुत ही सुंदर मोमो का हमारा शेप बनकर तैयार हो जाता है, जो कि बनाना बहुत आसान है। तो इसे एक्सटेंड करेंगे। आप दोनों तरफ से इसे देख सकते हैं। इसकी फिलिंग हमने लगभग 2 चम्मच के बराबर रखी है, जो ये हमारे मोमोज की एक पैटर्न फोल्डिंग बनकर तैयार है। इसी तरीके से दूसरी फोल्डिंग में भी हमने 2 चम्मच स्टफिंग को इस तरीके से एक छोटी चपाती पर रखा है और उसके बाद हम इस तरीके से इसमें प्लेट्स बनाएंगे कि दूसरी प्लेट पहली प्लेट की एंड पर जाकर इस तरीके से अटैच हो। तो देखिए दूसरी प्लेट जो भी हम बना रहे हैं वो पहली प्लेट के एंड पे जाके हम स्टिक कर रहे हैं और इस तरीके से हम ये पूरा घेरा बना लेंगे और उसके बाद हम इसे सेंटर में प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे और देखिए ये हमारा एक बहुत ही अच्छा मोमो का फिगर बनकर तैयार है। अब हम इन सभी को स्टीम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर थोड़ा पानी डालेंगे, एक स्टैंड रखेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर कोई भी जालीदार प्लेट या इस तरीके का कोई भी कंटेनर रख देंगे जिसके थ्रू नीचे की भाप ऊपर आ सके और इसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल को इस तरीके से हम बहुत अच्छे से बिछा देंगे। आप इस प्लेट की जगह इडली स्टीम करने वाली प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं और इन सभी पीसेस को अब हम इस प्लेट पर रख देंगे और उसके बाद हम इसे हीट करेंगे लगभग 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर और उसके बाद हम इसे हीट करेंगे 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो 20 मिनट के लिए हम इसे टोटल हीट करेंगे, वो इसलिए क्योंकि तब तक हमारे मोमोज बहुत अच्छे से स्टीम्ड हो जाएंगे, जिसके कारण बिल्कुल भी ये कच्चे नहीं लगेंगे। मोमोज को हीट करने के लिए अब गैस पर रख दिया है। तो देखिए ये बहुत अच्छे से स्टीम हो रहे हैं। टोटल 20 मिनट का टाइम लेने के बाद हम इसे अनकवर करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये स्टीम हो चुके हैं। नीचे अगर पानी इकट्ठा रहता है तो भी ये मोमोज़ पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इसके ऊपर ज़रूर नीचे इसे रखने से पहले आप ऑयल लगा लें तो मोमोज़ नीचे चिपकेंगे नहीं। तो देखिए एकदम परफेक्ट मोमोज़ बनके तैयार है। इन्हें अब हम बाहर एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्रॉपर्ली स्टीम होने के कारण ये मोमोज़ खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और अगर आप इसे पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में अच्छे लगते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।